हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सी डी एस का इस कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। सी डी एस जो आपका नवंबर में पेपर होने वाला है, डेट उसकी आ भी चुकी है, दैट इज़ 15 नवंबर। अगर आप सबको पता है तो जल्दी जल्दी ब्रेसअप कर लीजिए अपनी तैयारी को। और जो हम आपको पीडीएफ लेके आए ना आप लोगों के लिए, सिर्फ 20 क्वेश्चन रोज़ हम आपको ला के देंगे, इंक्लूडिंग मैथ्स, इंक्लूडिंग इंग्लिश, इंक्लूडिंग आपका जीके, है ना, और रीजनिंग। इन चारों के ऊपर 20 क्वेश्चन ला के देंगे। बस ये 20 क्वेश्चन अगर आप लोग कर जाओगे ना, तो 20 क्वेश्चन से आप लोगों की ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोग बहुत अमेजिंग कर सकते हो आपका सी डी एस का पेपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ दैट यू कैन फॉलो अस और आर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कोनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। आप लोगों को इतनी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ मिलेंगी कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अमेजिंगली हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सीडीएस में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के सो दैट 2718 के 6 इज डिविजिबल बाय 9। अब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ गया अगर आप लोगों के कोर्स में, तो आपको ये देखना चाहिए कि 2718 के 6 दे रखा और डिविजिबल बाय 9। आपको एक रूल ये पता होना चाहिए कि अगर कितनी भी बड़ी डिजिट है, चाहे एक डिजिट है, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, पाँच, छः एंड सो ऑन, इनफाइनाइट डिजिट है, डिविजिबिलिटी रूल कैसा देखते हैं नाइन का, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। और वो शॉर्ट ट्रिक बता दें आपको, ज़रूर बता देते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक ये होती है, नंबर ऑफ डिजिट, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट हो सबका एडिशन करके जो भी आप लोगों का आंसर आए, आंसर आपका 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपका 2+7+1+8+k+6। अब 2+7 आप देख लो इसका टोटल कितना होगा, 2+7+8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 6 आपका कितना हो गया, दैट इज़ 24। तो अब आप 24 हो गया ना, तो 24 अब आप इसका टोटल देख लीजिए, 24 क्या डिविजिबल हो रहा है 9 से या नहीं हो रहा है, बस आपको इतना देखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो के की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूं कि ये पूरी डिजिट मेरी 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसका टोटल आ रहा था आपका 24 प्लस के। अब 9 की टेबल में 24 के पास वाली डिजिट कौन सी होती है, 27 होती है। तो 27 होता तो मतलब आपका 9 से पूरा पूरा डिवाइड चले जाता। अभी 24 आपका है, 24 में मैं कितना ऐड करूं कि आपका 27 आ जाए, दैट इज़ 3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना इजीली हमने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। अब देखो, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर जो खुद की ही टेबल में आए, सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और बाकी किसी की भी टेबल में नहीं आते। तो 50 से कम प्राइम नंबर, 50 से कम, 50 नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग, सिर्फ 50 से कम आने चाहिए प्राइम नंबर। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। आपका कहाँ से प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे हैं? प्राइम नंबर 1 जो होता है, 1 खुद की टेबल में आता है, लेकिन 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो पहले ही बता दूं आपको, हम बोलते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज़ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। उसके बाद कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। उसके बाद 37 आ जाएगा। उसके बाद 41 आ जाएगा, क्योंकि 40 आपका आता है 2 की टेबल में। उसके बाद 42 नहीं आएगा, फिर 43 आ जाएगा। फिर 43 के बाद 47 आ जाएगा, क्योंकि 43 के बाद 44 भी आता है 2 की टेबल में, 45 5 की टेबल में, 46 2 की टेबल में, और 47 आ गया। तो इस हिसाब से हमने सारे नंबर लिख लिए हैं। और कितने नंबर, एक बार वापस मैं लिख लेता हूँ आपको आपके सामने, दैट इज़ 2। जिन जिन को प्रॉब्लम थी वापस देख लो, 2, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7, इतना तो सबको पता रहता ही है। 7 के बाद 11 होता है जो खुद की टेबल में आता है। उसके बाद 13 हो गया, 17 हो गया, ये सबको पता है। 19 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, उसके बाद 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 37 हो गया, फिर 41 हो गया, 43 हो गया, फिर 47 हो गया। ठीक है, दीज आर द आपके प्राइम नंबर हो गए, जो कि आपके 50 से पहले पहले, 50 से कम प्राइम नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? आपका आंसर इज बी, दैट इज 15। इतने सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप आराम से बता दो। बस ये चीज़ ध्यान रखना, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद की ही टेबल में आए, या तो 1 की टेबल में आए या
खुद की टेबल में आए, और कंपोजिट नंबर जो टेबल में आते रहते हैं, जो किसी की भी टेबल में आए, जैसे 2 की टेबल में आ गया, 3 की टेबल में आ गया, 4 की टेबल में आ गया, 5 की टेबल में आ गया, सारे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया हो ये क्वेश्चन भी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चल लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 152 मल्टीप्लीकेशन 698 इज डिवाइडेड बाय 5। इसका रिमाइंडर क्या होगा जब 152 इंटू 698 डिवाइड होगा 5 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 152 अगर डिवाइड होता है 5 से तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है। 5 की टेबल में 150, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, ट्रिक क्या लगाते हैं, ट्रिक देखिए। 152 है, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो इसके नियरेस्ट इससे कम डिजिट कौन सी होगी जो 5 की टेबल में जाएगा, दैट इज 150। तो 5 की टेबल में 150 कितनी टाइम्स जाता है, जितनी भी टाइम्स जाता है, मतलब 150 तो चले ही जाता है पूरा पूरा। 150 अगर पूरा कंप्लीट चला गया तो उसके बाद कितनी डिजिट बची, इधर 2 बची, तो 2 इज योर रिमाइंडर। ये आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताई, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 150 से डिवाइड करने लग गए 5 को, 3 और ये सब। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया आपका 2। उसके बाद 698, अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है, 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो सबसे पहली चीज़ 695 ही आएगा, 695 आएगा, और मेरे पास बची कितनी डिजिट, दैट इज 3 मेरे पास डिजिट बन गई। 3 संख्या मेरे पास इसमें बच गई, 2 संख्या मेरे पास इसमें बच गई। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मैं जस्ट, अब इसने क्या बोला था, 152 और 698 का प्रोडक्ट, व्हेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का डिवाइडेड बाय 5। तो ये और ये, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6 मेरा आंसर आ जाएगा। ये इधर ए ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इधर होना चाहिए 6 आपका, और ऑप्शन ए इज 6 हो जाएगा। ऑप्शन ये ए, इसको काट के सही कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इतने सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं इन मैथ्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये सीरीज़ कर ली 20 क्वेश्चन की जो रोज़ आ रही है हमारे चैनल पे, कोणार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन पे, तो आपको CDS क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ एट लीस्ट 1 प्राइम डिविजर, every composite number has at least 2 prime divisor, which of the following statements is correct। अब आपको बताना है क्या कंपोजिट नंबर हैज़ एटलीस्ट 1 प्राइम डिविजर, क्या कंपोजिट नंबर में एक प्राइम डिविजर होता है या नहीं होता। और सेकंड ऑप्शन इसने बोला एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर में एटलीस्ट 2 प्राइम डिविजर होते हैं या नहीं होते। तो ये आपको बताना है कि आपका प्राइम डिविजर कंपोजिट नंबर में कम से कम 1 होता है या कम से कम 2 होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ओनली 1। ओनली 1 क्यों हुआ इसका आंसर, क्योंकि हर कंपोजिट नंबर में कम से कम एक प्राइम डिवीजर तो होता ही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाले हैं, ये क्वेश्चन कर जाना, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फटाफट करवाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। LCM ऑफ 0.25, 0.5, 0.3 क्या होने वाला है, 3 0 आप लोगों का, ये 5 0 और ये इधर 3 0 है, ठीक है ना। 0.25, 0.50 और 0.30 इसका LCM आपका क्या होने वाला है। अब कुछ बच्चे तो देखेंगे अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे तो मैंने LCM कभी निकाला नहीं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक। सिर्फ सिंपल सा क्या करो, 25, 50 और 30 का LCM निकाल लो, खत्म हो गया। इसका LCM निकाल लोगे, LCM सबको निकालना था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM इसका निकाल लोगे, और LCM पता ही होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, और ये कितना हो गया, 5 6 ज़ा 30, ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 6, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका कितना हो गया, दैट इज 150, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 5 ज़ा दैट इज 150। तो ये हो गया आपका 150। अब देखो इस ऑप्शन में से आपको इसको चूज करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन आप लोग कैसे मैच करोगे वो देखो। इधर 2 डिजिट से पहले डेसिमल, 2 डिजिट से पहले डेसिमल, 2 डिजिट से पहले डेसिमल, तो हम डेसिमल कहाँ लगा देंगे, 150 अगर आपका ऑप्शन आ रहा है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल, तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या आ गया, दैट इज 1.5 आपका आंसर आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको CDS
आपको ऑफिसर बनने से कभी कोई नहीं रोक सकता। 6th क्वेश्चन हमने कर लिया, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देख के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये सम ऑफ द सीरीज, ये स्क्वायर नंबर दे दिया, स्क्वायर ऑफ द सीरीज, तो सर ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन। सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा। स्क्वायर अगर आ गया तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6, n+1 2n+1 अपॉन 6। और इधर n क्या है, जो आपकी लास्ट डिजिट होती है, दैट इज 50। तो हम इसको किस तरीके से, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना सारे बच्चे। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और n क्या होता है, n होता है आपकी लास्ट डिजिट, जो सबसे लास्ट में आप बोली गई है। तो क्या हो गया आपका 50 और 2n की जगह ये 50 आ गया +1 डिवाइडेड बाय 6। तो 50 51 2n 50 52 ज़ा 100 100 +1 दैट इज 101 अपॉन 6। इतना सबने कर लिया, इतना सबने कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, 50 × 50 1 × 106 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका आंसर अब आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 42925 42925। तो इसका ऑप्शन है बी हो गया इसका ऑप्शन। क्लियर है। हमें बेसिकली आपको क्या बताना था, हमें बेसिकली आपको बताना था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है तो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है अ कार स्टार्ट्स रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 40 km/h विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी आवर बाय 5 km। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 385 km। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। मेरे को क्वेश्चन देखते से ही पता चल गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, इसने बोला इनिशियल स्पीड कार की 40 km/h थी और इसने बोला स्पीड इंक्रीज हो रही है 5 km/h, हर किलोमीटर पे 5 km/h की स्पीड इंक्रीज हो रही है और उसने डिस्टेंस टोटल कवर किया 385 किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है आप लोगों ने, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों के टॉपिक क्लियर नहीं है तो हम सेपरेटली वीडियो बनाएं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, आपके बाकी के अदर ऑप्शन, आपके क्वेश्चंस हो गए, उनके ऊपर अलग से हमें वीडियो बनानी चाहिए, या सिर्फ हम आपके लिए रोज़ रोज़ 20-20 MCQs ही लाते रहें अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो। और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएं एक टॉपिक को क्लियर करवाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो 5 km/h हर किलोमीटर पे बढ़ रही है, तो उसकी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बना ली, दैट इज 40 + 45 + 50, ठीक है। हर किलोमीटर पे हर मतलब हर सेकंड में स्पीड उसकी कितनी बढ़ रही, पहले 40 km/h, फिर 45 km/h, फिर 50 km/h, फिर 55 km/h, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब उसने बोला सम ऑफ द सीरीज, टोटल डिस्टेंस उसने 385 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, उसका बेसिक बता देते हैं आपको। कौन सी इक्वेशन से होता है, a+n-1 d से होता है। इधर d होता है कॉमन डिफरेंस, a होता है आपकी फर्स्ट टर्म, और n-1 होती है पोजीशन ऑफ द आपकी जो डिजिट होती है, पोजीशन ऑफ द डिजिट होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो 100th पोजीशन पे क्या है, तो n-1 इज दैट पोजीशन, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे। इसका ये तो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। अब सम ऑफ ऑल द डिजिट्स का क्या फॉर्मूला होता है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। ये होता है जब आपको सम ऑफ ऑल द डिजिट्स दे रखी है, मतलब 40 + 45 + 50 + 55 एंड सो ऑन टू 385। तो अब आपका n क्या होगा, इधर ध्यान से समझना, n होगा आपका क्या, n ही तो हमको निकालना है, ठीक है। इसने क्या बोला, हाउ मेनी आवर्स, n हमको निकालना है। Sn आपका टोटल कितना हो गया, दैट इज 385 n/2 और 2a क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, तो आपका हो गया दैट इज 2 × a 40, ठीक है। उसके बाद 5n आपका कितना था, n आपका ये आपका हो गया n-1, तो इसको हम एक सेकंड के लिए n-1 ही लिखेंगे, और आपका कॉमन डिफरेंस था 5, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो हम क्या करेंगे, 385 = n/2, ये हो गया आपका 80 + 5n-1, ये हो गई आपकी इक्वेशन कंप्लीट। इतना सबको समझ में आ गया। अब एक बार इसको इरेज करके इसके, या फिर हम इधर ही आपको सॉल्व करके बता देते हैं छोटे से कॉलम में, इसका आंसर कैसे निकलेगा। ये आपकी इक्वेशन हो गई, इसको कट शॉर्ट करोगे, 385 इधर है, 80 - 1 79 79, एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
और लास्ट में जो आपका आंसर बचेगा उसकी मैं इक्वेशन बना देता हूँ, दैट इज एन स्क्वायर प्लस 15n माइनस 154 इज इक्वल्स टू 0। और इसी तरीके से जब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे ना तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। तो n की वैल्यू अगर 7 आ गई तो आपका आंसर आ गया 7R। इतने सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोगों को सॉल्व करनी नहीं आती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट एक बार क्लियर करवा दीजिए, तो हम इसके लिए भी सेपरेट वीडियो में आपको बता देंगे। आपके क्वेश्चन, आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हम एक एक कमेंट पढ़ेंगे आप लोगों के, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में कहा द एलसीएम ऑफ 69 115 एंड द थर्ड नंबर इज 2760। अब इसने एलसीएम दे रखा है तीनों डिजिट का, देयर एचसीएफ इज 23, फाइंड द थर्ड नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको बता देते हैं किस तरीके से करेंगे। हम थर्ड डिजिट को, जो आपकी थर्ड डिजिट है, उसको हम क्या ले रहे हैं, उसको हम ले लेते हैं थर्ड नंबर भी। जो भी आपका एच सी एफ, शॉर्ट ट्रिक, वापस से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी आपका एच सी एफ दे रखा होता है 23 इंटू एक्स ले लो। आपका क्या, थर्ड नंबर को 23 इंटू एक्स ले लो। एल सी एम क्या हो गया आप लोग को, एल सी एम हो गया 69 115 23x। तो अब इसको कैसे निकाल लेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। 23 से 69 115, जल्द से एलसीएम निकालते हैं 23x, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद ये हो गया 23 इंटू 3 बार, ये इंटू 5 बार हो गया। उसके बाद 23 वन जा तो इधर x आ गया, तो 35x आ गया। तो हम क्या कर देंगे, हम एलसीएम जब लिखेंगे ना, एलसीएम किस तरीके से लिखेंगे, 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स। क्यों लिखा 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स, तो क्या हो गया 23 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, दैट इज़ 69 इंटू 5 इंटू एक्स। 69 इंटू 5 कितना होता है 345 इंटू एक्स, ठीक है। 345 इंटू एक्स हो गया। और आपको थर्ड नंबर कितना दे रखा था, दैट इज इन तीनों का एलसीएम कितना दे रखा था, दैट इज 2760। तो हमने 2760 कर दिया। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 2760 डिवाइडेड बाय 345, कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स की वैल्यू आ गई आप लोगों की, दैट इज 184। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 800। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। 800 से छोटा, कम, 800 से कम, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है आप लोग। और इसने बोला विच इज़ डिविजिबल बाय 8 12 28। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, कर दो फटाफट। 8 12 28 अगर दे रखा है तो 8 12 28 का आप निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल लेंगे, 2 से निकाला कितना बचा 4 6 14, फिर 2 से निकाला कितना बचा 2 3 7। तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका किस तरीके से आ गया, हम लिखेंगे 2 2 2 3 7, ये एंड ये। तो इसका कितना आ गया, दैट इज़ 168। अब ट्रिक देखना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आ गए, ट्रिकी क्वेश्चन आ गए, तो ट्रिकी क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। कभी भी पूछ लिया गया कि कोई भी नंबर आपको दे दिया, उस नंबर से कम हो नंबर, लेकिन ग्रेटेस्ट हो ऑफ ऑल द नंबर्स, और वो डिविजिबल हो रहा हो कि इन नंबरों से। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जो नंबर हमें दे रखा है, निकाल लिया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम डिवाइड कर देंगे 800 को। 800 को डिवाइड कर दो भाई, ट्रिक मेरी याद रखना, बहुत काम आने वाली। डिवाइड कर देंगे तो आपका आ गया 672, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, कितना बच गया 128 बच गया, ठीक है। ध्यान से समझना, पहला स्टेप एलसीएम निकाला, सेकंड स्टेप आप लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो अब ये जो 128 आ रहा है, इसको 800 में से माइनस कर दो। 128 में से माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया, दैट इज 672। 672 इज योर आंसर। ये ऑप्शन बी हो गया। इतना सिंपल, 1 2 और 3 स्टेप में सीडीएस की ट्रिक्स याद कर लो। ट्रिक्स याद कर लोगे ना, इतना सिंपल कोई भी नहीं बताएगा। अच्छी लग रही है ट्रिक्स, लाइक करो भी फटाफट वीडियो को। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप लोगों को अलग से वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 की पावर x माइनस 3
और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो डॉट होता है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं 3 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये देखो, ये 5 into 3 की फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा 5 into 3 की फॉर्मेट में। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं एज इट इज़ एक्स की माइनस 3 into 3 2x माइनस 8। 225 को कैसे लिख रहा हूँ, 5 into 3, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 5 5 25 और 3 का स्क्वायर दैट इज आपका हो जाएगा 3 3 9। और 9 into 25 का 225 ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मेरी बात देखो, ये 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ x माइनस 3। ध्यान से देखो, x माइनस 3 और 2 को एक साथ लिख लो, 2x माइनस 8 और 2 को एक साथ लिख लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 3 के टर्म को 3 के टर्म वाले जो पार होती है उसके साथ लिख लो, 5 के टर्म को 5 के टर्म वाले पार को एक साथ लिख लो। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दैट इज 5 आ गया एक ऑप्शन। और इधर आपका क्या आ रहा है, -8, उधर जाके क्या हो जाएगा +8, तो ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी आ गया 5। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5। ये हो गया आपका ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछे जाते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमको वैल्यू निकालनी है √x + 1/√x की। किस तरीके से होता है, आप लोगों को ऐसे केसेस में क्या आना चाहिए, आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं वो भी सिखा देते हैं। x + 1/x इज इक्वल टू 7 - 4√3। ठीक है, हमें √x + 1/√x की वैल्यू चाहिए। हमने क्या लिख दिया, x + 1/x की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे। इधर अंडर में सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। x की जगह हमने लिख दिया 7 - 4√3। x की वैल्यू थी 7 - 4√3। उसके बाद +1/x की जगह हमने क्या लिख दिया, दैट इज 1/7 - 4√3। ये देखो, x की जगह ये वैल्यू, 1/x की जगह ये वैल्यू लिख दी। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे, क्या बच गया, क्या बच जाएगा आपका, आप लोगों का हो गया है, दैट इज इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 7 - 4√3। इस वाली टर्म को एज इट इज़ ही लिख रहे हैं, हमने लिख दिया है एज इट इज़, प्लस 1/7 - 4√3। रेशनलाइज अब स्टार्ट हो रहा है। कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो, सॉरी डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट हो, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइन के अपोजिट साइन। मतलब आपका हो गया 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3। इधर प्लस होता तो इधर माइनस आ जाता, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ गया दोनों जगह। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या है 7 - 4√3, ठीक है, और प्लस 1/7 - 4√3 इंटू 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3। एज इट इज़ मैंने स्टेप लिख दिया आपको समझाने के लिए। इसके बाद लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिख लेंगे 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू 14। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा देखो हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। ये हो गया आपका 7 + 4√3, इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज़ आ गया 7 - 4√3 और 7 + 4√3 का मतलब होता है a + b और a - b की वैल्यू। इसलिए हमने a + b और a - b की आइडेंटिटी हो जाती है, तो दैट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। तो इधर आ गया 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3, तो इसको मैं लिख दूंगा 7 + 7 दैट इज़ 14। ठीक है, 7 + 7 दैट इज़ 14। और इसको मैं लिख दूंगा किस तरीके से, x + 1/x + 2 इज इक्वल टू 14 + 2 कर दिया मैंने। इस इक्वेशन में ध्यान से देखना, x + 1/x में अगर मैंने +2 किया तो 14 में भी मैं +2 कर दूंगा। ये जो वैल्यू थी किसकी थी, x + 1/x की तो थी, तो इधर भी मैंने +2 कर दिया, तो इधर भी मैंने +2 कर दिया। तो मैं क्या कर दूंगा, √(x + 1/√x में अगर स्क्वायर कर दूंगा तो इधर 4 का भी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी √x + 1/√x की वैल्यू आ चुकी है 4। तो आपका आंसर हो गया सी, दैट इज 4। इतना सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 8 monkeys ईट 8 बनाना। ठीक है भाई, बनाना लिख लेते हैं, इधर इधर आपके मंकीज़ लिख लेते हैं। हाउ मैनी मंकीज़ विल ईट, अच्छा टाइम भी इसमें पूछा है, तो इसने बोला 8 मंकीज़ ने 8 मंकी ने 8 बनाना खा लिए। ये मंकी हो गए, ये बनाना हो गए। ठीक है, उसके बाद इसने बोले 12 बनाना, अगर 12 मिनट में 12 बनानाज 12 मिनट में खाएंगे तो कितने मंकी खाएंगे, हाउ मैनी मंकी। तो इधर लिख देते हैं 12, इधर लिख देते हैं 12। ठीक है,
इसमें लिखा है 8 मिनट, तो इधर लिख देते हैं 8 मिनट। 8 मिनट, 8 बनाना 8 मंकी, 8 बनाना 8 मिनट और 8 मंकी। इधर हो गए 12 बनानास 12 मिनट, 12 बनानास 12 मिनट। इधर मैं लगा देता हूँ एक्स। सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। एक्स की वैल्यू को एज इट इज़ लिख दो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तुम्हें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर देंगे, इनको रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट अगर कर दोगे तुम, इस टर्म को रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब क्या हो गया इसका 12/8। 12/8 इनटू, ध्यान से देखना, ये हो गया 8/12। इस फर्स्ट डिजिट को रेसिप्रोकेट कर दो, इस डिजिट को एज इट इज लिख दो इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और इसको 8 वाली डिजिट को एज इट इज लिख दो। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। 8 से 8 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, दैट इज 8 मंकीज। सिंपल से ट्रिक है, समझ में नहीं आई तो वापस समझ लो। पहली जो डिजिट होती है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, दूसरी डिजिट को एज इट इज लिखो, तीसरी डिजिट को भी एज इट इज लिखो। ये हमें निकालना है, तो हमने इसको इधर लिख दिया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में बोला है अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। सबसे पहले तो मैं क्या लिख देता हूँ, रेस्ट टाइम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेस्ट इनटू टाइम ऑफ ईच रेस्ट। ये क्या हो गया, आपका टोटल टाइम हो गया, रेस्ट टाइम का, नंबर ऑफ रेस्ट और टाइम ऑफ ईच रेस्ट। मतलब मैं टोटल टाइम निकाल रहा हूँ रेस्ट का, उसने रेस्ट कितना किया। नंबर ऑफ रेस्ट उसने क्या कितना किया, दैट इज 4। ये इसमें उसने कितना किया रेस्ट, दैट इज 4/50 कर देंगे, सॉरी 4/20 कर देंगे, और हम 4/5 कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि उसने टाइम ऑफ ईच रेस्ट कितना था, 5 मिनट का था। ठीक है, और उसने नंबर ऑफ रेस्ट कितने लिए, वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेस्ट उसने किया 4 और टाइम ऑफ ईच रेस्ट उसका था 5, तो ये कितना हो गया, 20 मिनट का उसने रेस्ट लिया। ठीक है, 20 मिनट का अगर उसने रेस्ट लिया तो टोटल टाइम उसका कवर करने का कितना हुआ। टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है, हमने टोटल टाइम का निकाले, दैट इज 5 किलोमीटर उसको टोटल टाइम कवर करना था। 5/10 इंटू 60 मिनट प्लस 20 मिनट। 60 मिनट और 20 मिनट हमने क्यों किया, क्योंकि देखो इधर 20 मिनट दे रखा था और 60 मिनट हमने एक घंटे को लेके, इसमें 5/10 हमने क्यों किया, एक घंटे को। ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो इसको 5/10 कर दिया, एक घंटे को लेके चला। 5 मिनट दे रखा था और 10 किलोमीटर पर आवर, तो 5/10 इंटू 60 कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया, दैट इज 50। 0 से 0, 6 5 30, 30 प्लस 20 दैट इज 50 किलोमीटर आपका आंसर आ चुका है। और 50 किलोमीटर इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ डी। इधर इसको काट के 50 कर लेना, 50 मिनट सॉरी। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से 14 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। इसके आगे हम देख लेते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। जो हम लास्ट के 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, वो 6 क्वेश्चन के हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। वो आप लोग करके बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, वो हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता देंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस सर, इनकी हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए आपसे, तो हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। 15th क्वेश्चन, ए इज़ फास्टर देन बी, ए एंड बी ईच वॉक 20 किलोमीटर, द सम ऑफ देयर स्पीड इज़ 9 किलोमीटर एंड द सम ऑफ टाइम्स टेकन बाय देम इज़ 9 आवर, देन ए स्पीड इज़ इक्वल टू, कितना होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दैट इज़ आपका 4 किलोमीटर। इसको सॉल्व करके आप लोग हमें सेंड करेंगे, आप कमेंट्स में करेंगे यस सर हमें से हो गया। अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 28 आवर इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/20 ही गोज 14 किलोमीटर लेस देन इट्स टाइम, फाइंड द स्पीड। इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं हम। आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम जो हमने पहले क्वेश्चन बताया था, इसका 10 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले क्वेश्चन से आप लगाओगे, और टोटल स्पीड इज टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाले क्वेश्चन से आप लगाओगे, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 की व्हेन ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर, फिर इधर से ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी इन 12, फाइंड हाउ मच वर्क टेक टू कंप्लीट वर्क अंडर फॉलोइंग कंडीशन। इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं, दैट इज बी 4/5 days, डायरेक्ट आंसर है इसका। व्हेन वर्किंग ए एंड बी ऑल्टरनेटिवली एंड स्टार्टिंग विथ ए, क्वेश्चन नंबर 18 डी आंसर होगा। ठीक है, ये हम डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए और आप लोग
हमको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर करके बताएं कि सर हमें समझ में आ रही हैं आपकी वीडियोस, और ये जो लास्ट के 6 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी भी सॉल्यूशन हमें चाहिए। इन एन एग्जामिनेशन 950 बॉयज़ 250 गर्ल्स, बहुत बार कर रखा है, अपीयर हुए 90% ऑफ बॉयज़ एंड 60% ऑफ गर्ल पास द एग्जामिनेशन, द परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल का बताना है। बहुत बार आप लोगों ने कर रखा है ये इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है आप लोगों का दैट इज़ आपका ए 16.25, करके देख लेना। इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, आप लोग आंसर खुद से निकाल लेना। 90% ऑफ द बॉयज़ और 60% ऑफ द गर्ल हुए पास, तो हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, फेलियर हम निकालने हैं हमें, तो 10% आपके बॉयज़ हुए फेल ऑफ कितने में से, 950 बॉयज़ में से, ठीक है, और 40% गर्ल्स, क्योंकि 60% तो पास हुई, 40% फेल हो गई कितने में से, ऑफ 250। इक्वेशन बन गई, कर दो 10/100 इंटू 950 प्लस 40/100 इंटू 250, आंसर आ गया आप लोगों का दैट इज़ 16.25 डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपको लोगों को ऐसे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, हमने डायरेक्ट फेल का निकाल लिया, तो इससे हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 8 का क्या फैक्टर्स होंगे, ये आपको बताने। तो इसके तो डायरेक्ट आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते थे तो कॉमन ले लिया करते थे। कॉमन किस किस को ले सकते हैं हम, कॉमन हम ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy को हम इधर लिख देंगे, और फिर उसके बाद माइनस 2x को लिख देंगे, प्लस 4y और माइनस 8 को एक साथ लिख देंगे। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, 4 कॉमन इधर निकल जाएगा, 4 और 2 इधर कॉमन निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर समझ में आ गया सबको, बहुत सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा आपका x माइनस 2y माइनस 4, आपका ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव लगा हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी CDS पर लेक्चर्स आते रहेंगे, इंग्लिश के आएंगे, आपके मैथ्स के आएंगे, GK के आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, फटाफट से कर लो, ये क्वेश्चन करके चले जाना, आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हाँ एक चीज़ मत भूलना, डोंट नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज हियर। इसी के साथ हम क्लास को साइन ऑफ करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।